नमस्कार, नजर डालते हैं आज के दिन भर के कंप्लीट बुलेटिन पर। आज दिन भर जिले भर में क्या कुछ होता रहा, इस बुलेटिन में देखते हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपको चलिए दिखाते हैं अभी एक बड़ी खबर जो कि छतरपुर शहर से है। छतरपुर शहर में सतना सेल्स टैक्स की आई हुई टीम के द्वारा एक कबाड़ की दुकान में दस्तावेजों को चेक किया गया व तमाम प्रकार की क्रियाविधि कागजी कार्यवाही भी की गई। चलिए तो दिखाते हैं सीधी खबर के माध्यम से यह ताजा अपडेट। छतरपुर शहर की बस स्टैंड स्थित प्रिंस मेटल नामक दुकान में सतना की सेल्स टैक्स की टीम ने जांच की। इस दुकान पर कबाड़ का काम किया जाता है। वहीं जांच टीम में सतना से आए हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने कबाड़ की दुकान में जांच करीब 3 घंटे तक जांच की। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने बताया कि अभी दुकान में मौजूद दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं जांच के बाद पूरा मामला सामने आएगा। उन्होंने बताया कि इस कबाड़ की दुकान में पीतल, लोहा सहित अन्य धातुओं को खरीद फरोख्त होती है और इसीलिए एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दुकानदार संचालक द्वारा सरकार को सेल्स टैक्स नहीं दिया जा रहा है। तो तमाम प्रकार की सतना सेल्स टैक्स की आई हुई टीम के द्वारा कबाड़ की दुकान पर दस्तावेजों की पूर्णता से कार्रवाई की गई व उक्त मामले की जांच के बाद इसमें जो भी परेशानी या समस्याएं आएंगी तो उसके लिए एक सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के चलते जिले में भी यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 24 तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों में लगे झंडा, सर्च लाइट, हूटर वगैरह निकाले जा रहे हैं। आचार संहिता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए हैं जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाए और इसी के तहत गाड़ियों में लगी झंडा, बैनर, हूटर, सर्च लाइटें, काली फिल्म वगैरह हटाकर चालानी कार्रवाई की जाए। इसी के चलते गुरुवार को 24 तिराहा पर यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में सूबेदार गैलेंद्र, नागेश, रफीक मोहम्मद सहित ट्रैफिक पुलिस मौजूद रही। जैसा कि पुलिस मुख्यालय से हम लोग को आदेश हुआ है और आचार संहिता लग चुकी है, तो सर्च लाइट वगैरह, हूटर वगैरह, नंबर प्लेटों में जो फेरबदल कर दिए जाते हैं और जो मतलब कि पार्टियां वगैरह रहती हैं जो अपने झंडे वगैरह लगा लेते उन पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई जो 12:30 के समथिंग से आपने स्टार्ट कर दिया। आज कहाँ पर की आकाशवाणी तरह पे की जा रही है पूरी कार्रवाई। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पे, उनके नॉलेज से कार्रवाई बाकायदा की जा रही है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। नगर पालिका द्वारा शहर से निकले हाईवे के दोनों ओर फुटपाथ का निर्माण करवाया गया था। इस फुटपाथ पर लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन फुटपाथ पर अवैध कब्जा जमा कर दुकानदारों द्वारा कब्जा किया गया है। इन दुकानदारों द्वारा अपना सामान फैलाकर फुटपाथ को सकरा किया जा रहा है। यहाँ से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। नगर पालिका सीएमओ अरुण पटेरिया का कहना है कि नगर पालिका द्वारा सड़क के दोनों ओर लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन फुटपाथी दुकानदारों ने उन स्थानों पर अपनी दुकानें सजा ली हैं। फुटपाथी दुकानदारों को वहां से हटाने के लिए पहले उन्हें सूचना दी जाएगी। अगर फिर भी फुटपाथी दुकानदार अपनी दुकानें नहीं हटाते तो उन्हें नोटिस देकर उनका सामान जब्त किया जाएगा। आज ही मेरे संज्ञान में ये बात आई। मैं सुबह व्यक्तिगत खुद ही गया था। सारे फुटपाथ पे करीब 10-12 लोग जो दुकान लगाए थे उनको मैंने जाके चेक किया। उन्होंने बताया कि हम अस्थायी दखल की 5 रुपये की रसीद नगर पालिका से कटवाते हैं और ये मार्च तक का उनका कुछ है ऐसा। मैंने कहा मार्च के बाद ये ना तो आपसे वसूली की जाएगी और ना ही आप फुटपाथ पे कोई दुकान लगाएंगे, क्योंकि फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बनाए गए हैं। इतना पैसा इसलिए नहीं लगाया कि उस पर दुकानें लगाई जाए। सोमवार तक उनको हम लिखित में सूचना देंगे और अगर वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको कहीं अच्छी व्यवस्था करके बेदखल कर देंगे। इनके लिए व्यवस्था की जाएगी कहीं पर? हाँ, इनके लिए जो व्यवस्था करनी है उसमें हम अपने एसडीएम साहब से और तहसीलदार महोदय के बीच में बैठ के जो भी शासकीय भूमि हमें मिल जाएगी उस पर हम इनको व्यवस्थित करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। आगामी दिनों में भीषण गर्मी को देखते हुए नगर पालिका द्वारा पानी को लेकर रणनीति बनाई गई, जिससे शहर में जल संकट की स्थिति पैदा ना हो। नगर पालिका सीएम अरुण पटेरिया का कहना है कि शहर में जल सप्लाई हेतु बूला बांध, खोपताल एवं पचेर घाट से पानी लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, शहर में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई के लिए भी
कई स्पॉट बनाए गए हैं। श्री पटेरिया का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो प्राइवेट जल स्रोतों को भी कैप्चर किया जाएगा, लेकिन शहर में लोगों को पानी की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वह पानी को व्यर्थ न बहाएं। पचेर से हमारा पानी आ रहा है, खोपताल से हमारा पानी आ रहा है और बूढ़ा बांध से भी हमारा पानी आ रहा है। और कुछ इंटरनल ट्यूबवेल भी हैं जो शहर के अंदर हैं, उनसे हमारी वाटर सप्लाई है। कुछ हमारे पेयजल परिवहन के हमारे स्पॉट हैं। गुरु नानक पार्क में हमारा ट्यूबवेल है, डेरा पहाड़ी टंकी के पास हमारी व्यवस्था है और तीन स्पॉट हैं जहां से हम टैंकरों में पानी सप्लाई करते हैं। हमारे जल स्रोतों में अभी इतना पानी है कि हम जून लास्ट तक पानी दे सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से पब्लिक से भी ये अपील है हमारी कि थोड़ा जागरूक हो जाएं और पानी का अपव्यय न करें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर की बेटी और सिने स्टार माही सोनी को लोकसभा चुनाव का स्वीप आइकॉन बनाया गया है। स्वीप आइकॉन यानी लोगों को मतदान करने की अपील करने वाले सबसे बड़े एम्बेसडर के रूप में माही सोनी को मध्य प्रदेश से चुना गया है। माही सोनी इसके पहले विधानसभा चुनाव में भी निर्वाचन आयोग के कहने पर स्वीप आइकॉन रह चुकी हैं। उन्हें एक बार फिर ये मौका मिला है। छतरपुर आकर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में छतरपुर के तमाम अधिकारियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर छतरपुर में जिला पंचायत के सीईओ हर्ष दीक्षित सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। माही सोनी ने अपने नटखट अंदाज में शपथ दिलाते हुए लोगों को मतदान का महत्व बताया और सभी से कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान कर देश के लिए एक बेहतर सरकार का चुनाव सभी करें। आपको बता दें कि माही सोनी छतरपुर की बेटी है और इन दिनों मुंबई में कार्यरत हैं। वे परम अवतार कृष्ण एक सीरियल है जिसमें राधा के कैरेक्टर को निभा रही हैं और देश भर में लोकप्रिय है। मैं लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोग वोट जरूर करें और वोट करना नहीं भूलें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ करते हैं कि हम निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सभी को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करना उतना ही आवश्यक है जितना हमारी जिंदगी के लिए पानी। जय हिंद, जय भारत। माही सोनी छतरपुर के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। पूर्व विधानसभा चुनाव में माही सोनी को स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया, जिससे छतरपुर जिले का निश्चित रूप से सम्मान प्रदेश स्तर पर बढ़ा है और हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में एक बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे स्वीप के कार्य में 5% न्यू वोटर्स की वृद्धि हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी गत वर्ष के लोकसभा में 49% मतदान था और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि 60% से ऊपर मतदान पहुंचाने तक का प्रयास होगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में सड़कों पर लग रहा जाम यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और अब इस जाम से कुछ राहत लोगों को मिल सकती है। दरअसल जाम की सबसे बड़ी वजह बने छतरपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग जवाहर रोड पर लगे बीच सड़क के खंभे और ट्रांसफार्मर्स हैं, जिन्हें हटाने के लिए अब नगर पालिका ने नए सिरे से रणनीति बनाई है। नगर पालिका के सीएमओ ने कहा है कि इनको हटाने का काम शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगा। छतरपुर नगर पालिका के नवागत सीएमओ अरुण पटेरिया ने एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इसका ठेकेदार जो काम छोड़कर चला गया था, इस फाइल की पूरी जानकारी ली गई और इस काम को एक बार फिर शुक्रवार से शुरू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद ये हाईवे के खंभे और ट्रांसफार्मर्स अक्सर जाम की वजह बनते हैं। इन खंभों और यहाँ के ट्रांसफार्मर्स के कारण सड़क का जो चौड़ीकरण है वो किसी काम का नहीं रह जाता और इस सक्रिय सड़क पर दिन भर जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिससे लोग परेशान रहते हैं। अब नगर पालिका के प्रयासों से ये हटने का काम शुरू हो जाएगा तो लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है।
आज के कंप्लीट बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला पैप्टिक टाइम पर लगातार जारी है। नमस्कार।